नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में दो भाइयों के साथ घटी हुई बहुत ही विचित्र और डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, इस दुनिया में ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो कुछ भी घट सकता है किसी के भी साथ, कभी भी। दरअसल दो भाइयों की ये कहानी है। अभी से कुछ समय पहले उड़ीसा के एक टाउन में रहने वाले दो सगे भाई, जिसमें से बड़ा वाला जो था अंशुमन नाम का था, वो क्लास 9th में पढ़ता था, और छोटा वाला साई नाम का था, वो क्लास 6th में पढ़ा करता था। इन दोनों का रूटीन कैसा था मैं आपको पहले बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये घटना इनके साथ घटी कैसे है। और बहुत ऐसा मतलब हौच पौच में घट गई, मतलब इनके साथ ये घटना नहीं था लेकिन फिर भी हो गया इनके साथ, ये कैसे समझ में आएगा। तो भाई कैसा इनका रूटीन था, ये सुबह सुबह अपना उठते थे और नहा धो के तैयार होके अपने स्कूल कॉलेज चले, स्कूल ही मतलब कॉलेज तो नहीं, स्कूल चले जाया करते थे। वहाँ पे सेम स्कूल में ही पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए और ये अप्रोक्स 3 बजे वहाँ से छुट्टी लेके घर पर आते थे। अपना खाना वाना खाएंगे, हल्का सा रेस्ट करेंगे और 4 सवा 4 बजे के आसपास अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए निकल जाया करते थे। और फिर डायरेक्टली 6 साढ़े 6 बजे अपने घर पहुँचते थे। और फिर उसके बाद इनको फ्री टाइम मिलता था तो थोड़ा सा खेल लिए, पढ़ाई कर लिए, खाना खा लिए, सो गए। इस तरह का रूटीन था भाई। इस तरह में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं थी। और ये स्कूल कोचिंग अपना साइकिल से ही आना जाना करते थे। दोनों के पास अपनी अपनी सेपरेट साइकिल्स थी। एक दिन की बात है, ऐसे ये लोग हमेशा की तरह अपने स्कूल गए हुए थे और फिर जब घर पे लौटे तो क्या पाए कि मम्मी पापा है नहीं। ये बड़े हैरान हुए कि मम्मी पापा कैसे नहीं है यार, जनरली तो होते ही होते हैं। दरअसल पापा पिछले कुछ टाइम से अपने काम से छुट्टी पे थे, तो घर पे ही रह रहे थे और आने वाले 4-5 दिन के लिए और वो छुट्टी में थे। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। तो पापा छुट्टी में थे और तबीयत खराब थी इसलिए वो कहीं निकल भी नहीं रहे थे। आज कैसे गायब हो गए। अब ये दोनों कम उम्र के लड़के, इनके पास खुद का मोबाइल फ़ोन वोन ऐसा कुछ भी नहीं, घर पे लैंडलाइन भी नहीं। मोबाइल मम्मी पापा ही रखते थे। तो ये घर पे आए 3 बजे के आसपास, मम्मी पापा का इंतज़ार करने लगे। 4 बजे के आसपास तक मम्मी आई नहीं तो फटाफट बड़े वाले भाई ने ही, अंशुमन ने ही खाना वाना निकाला, अपने छोटे भाई को भी दिया। दोनों ने खाना वाना खाए, साइकिल उठा के अपनी कोचिंग क्लासेस चले गए। फिर कोचिंग से छुट्टी हुई, अंधेरा होने बाद घर पे पहुँचे लगभग 7 बजे के आसपास। तो घर पे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। इन लोगों के पास एक्स्ट्रा घर की चाबी हमेशा होती थी और ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले यहाँ, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ये लोग अपने पास चाबी रखते थे कि मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ जाए तो हमारे पास भी चाबी हो, हम बाहर अटके न रह जाएं। तो ये घर पर आए हैं, अब अंधेरा हो चुका है, घर की लाइट भी नहीं है। लाइट भी बहुत जा रही थी उस समय, क्योंकि बारिश वारिश का टाइम चल रहा था तो बहुत लाइट जाती थी। और मतलब समझ लो 12 घंटे दिन का वक्त हो गया ना, तो 12 घंटे में से 7 घंटे तो लाइट गोल रह रही थी। तो ये दोनों भाइयों को थोड़ी घबराहट भी हो रही है। बाहर बिजली बिजली कड़क रही है, ख़तरनाक बारिश का मौसम बना हुआ है और मम्मी पापा का कोई अता पता नहीं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, साइकिल उठाते हैं और मम्मी पापा को देखने के लिए चलते। हो सकता है बाय चांस अपने जो एरिया है, गांव है, अपना टाउन है, आगे तरफ एक मंदिर है, उसके उस मंदिर में कभी कभी पूजा वगैरह होती रहती है। तो मम्मी पापा हो सकता है पूजा में गए होंगे, जाकर देख कर आते। तो दोनों भाइयों ने अपनी साइकिल उठाए हैं 7:30 बजे के आसपास और पहुंच गए मंदिर के पास। मंदिर में तो ऐसी कोई पूजा नहीं हो रही थी और उल्टा मंदिर प्रॉपर मतलब कोई भी नहीं था, सुनसान टाइप का था, क्योंकि बारिश का टाइम था, बहुत भयानक वाली बिजली बिजली कड़क रही थी। तो कोई मंदिर तरफ आया भी नहीं था शाम के समय। तो ये दोनों को ऐसा डर लगा कि कहाँ चले गए मम्मी पापा, चलो लौटते हैं और जो अपने पड़ोसी हैं उनसे बात करके देखते, शायद उनको कुछ पता हो। अब ये दोनों लौटे हैं, घर पर आए और बाजू वाले अंकल के घर पर गए, उनको सारी बात बताए। अंकल से मोबाइल लिए, पापा के मोबाइल पे फ़ोन किए, स्विच्ड ऑफ, मम्मी के फ़ोन पे किए तो आउट ऑफ कवरेज एरिया। इनका दिमाग ख़राब हो गया। छोटा वाला भाई तो रोने जैसा हो गया था साई। तो रोने जैसा हो गया तो जो पड़ोसी अंकल है ना, उन्होंने इनको समझाते हुए कहे कि अरे तुम लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। जब मैं भी दोपहर के वक्त ही उस तरफ था मंदिर की तरफ, तो तुम्हारे मम्मी पापा मुझे मंदिर के पीछे वाले रास्ते से कहीं जाते हुए दिखाई दिए थे। नॉर्मली जा रहे थे, ऐसी कोई परेशानी में लग नहीं रहे थे। तुम इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये बोले अच्छा ऐसी बात है, तो हम देख कर आते हैं। तो पड़ोसी अंकल ने बोले भी अरे भाई रात हो चुकी है, 8 साढ़े 8 का समय हो चुका है, अब तुम लोग किधर जाओगे साइकिल उठा के, भाई मत जाओ। नहीं, साई तो रोने जैसा कर दिया और बोला नहीं भैया चलो चलो। अंशुमन को बोलता चलो। तो ये दोनों फिर से साइकिल उठाए और निकल पड़े और मंदिर के पीछे वाले रास्ते को पकड़ के और आगे तरफ निकल गए। गांव से बाहर हो गए, वहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा कोई नामो निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा करें यार। डर लगने लगा है और बिजली बिजली कड़कने के साथ
हल्की फुल्की क्या, मीडियम सी बारिश होने लगी है। अब अंशुमन कहता है कि देख भाई साईं, मम्मी पापा घर पे आ ही जाएंगे, भले ही दिन भर से कहीं गए हुए हैं लेकिन रात भर तो नहीं रहेंगे ना अपन दोनों बच्चों को छोड़कर, चल घर लौटते हैं। तो ये दोनों अब डरे सहमे बेचारे बच्चे अपनी साइकिल मोड़ने लगे कि खट से उसका पैर स्लिप हुआ छोटे वाले भाई का पैडल से, और उसकी चेन उतर गई बड़ी भयंकर वाली। ऐसी चेन अटकी कि वो मुंह के बल ज़मीन में गिर गया बहुत भयानक तरीके से, और उसके हाथ वाथ में चोट आ गई। और अब डरा हुआ इतना था, घबराहट इतनी थी, और लग गई तो रो दिया छोटे वाले भाई ने। तो बड़ा भाई अपनी साइकिल से उतर के उसको शांत करा रहा है, तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है साइकिल ये ना, चल मैं साइकिल में बिठा के ले चलता हूँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं, पापा आएंगे तो फिर लेकर जाएंगे। बड़े वाले को भी अब रोने जैसा आ गया, भाई फिर भी वो 9th में ही है, कितना बड़ा हो गया होगा। कट टू, वो अपने भाई को शांत करा ही रहा है कि 5 मिनट बाद एक कार वाइट कलर की, एकदम पुराने ज़माने जैसी, जैसे पहले के टाइम पे एम्बेसडर वगैरह नहीं चलती थी क्या, उतनी पुराने वाली गाड़ी, आपने देखे भी होगे फिल्मों इल्मों में, वो वाली ज़ोर ज़ोर से पैं 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 करके हॉर्न बजाते हुए इनके पास आई। अंधेरा हो चुका है, उसकी बड़ी बड़ी लाइट इन दोनों की आंखों में ऐसे लग रही थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका लाइट भी इतना भयानक, ऐसा इतना ज़्यादा ब्राइट था कि इनको कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखना बंद हो गया। वो कार एग्जैक्टली इनके सामने आकर रुकी, इनको ठोकर मारते मारते, बिल्कुल इतने से 3 इंच की दूरी पर वो रुकी है। ये समझ भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा लाइट उसकी आ रही थी, और बारिश भी हो रही है और कीचड़ भी है। कैसा करे, उसने ऐसा आके रोका, और ये जैसी गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी में से ना एक लंबा सा आदमी निकला, बिल्कुल काला सा और बिल्कुल पतला सा, एकदम पतला, सुखांडी हड्डी जैसा। तो देखते रह गए कि ये कौन है भाई। और बड़ी ऐसी बड़ी बड़ी, एक तो उसकी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके इनको घूर घूर के देख रहा है। बोल रहा है क्या हो गया बच्चों, बड़े घबराए हुए लग रहे हो, इनके घर के हो क्या, इनके घर के हो क्या, मतलब ये दोनों के पापा का नाम लिया उस आदमी ने, बोले उनके ही घर के हो क्या। ये दोनों बोलते हैं हाँ हमारे पापा का नाम है ये। तो आदमी कहता है कि अरे मैं तुम लोगों के घर ही आ रहा था तुमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे साथ हैं, तुम चलो हमारे साथ, मैं तुमको ले चलता हूँ उनके पास। ये बोलते हैं कि अंकल कहाँ है आपके साथ। आदमी बोलता है ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा के पास जाना है कि नहीं जाना है। ये बोलते हैं हाँ अंकल चलते ही हैं। अब इनके पास कोई और चारा था भी नहीं, इनको डर लग गया कि ये कौन आदमी है, बोल रहा है कि मेरे पास है तुम्हारे मम्मी पापा, हम लोगों के साथ है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो इन दोनों ने हाँ बोल दिए, और छोटा वाला भाई तो बहुत घबरा रहा था साई, लेकिन अंशुमन ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर गए, और ये दोनों को उसके कार की पीछे वाली सीट में बैठ गए। ये कार का जो माहौल था, ये जो कार थी ना, ये सचमुच में इतने ज़्यादा पुराने ज़माने की दिखाई दे रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये कार रोड में चल भी कैसे रही है। इतनी पुरानी कार अगर कोई है, 60 70 80 साल पुरानी कार, उसका दरवाज़ा तक नॉर्मल नहीं खुलता था। मतलब पहले के ज़माने में कैसी कार्स आती थी पता है आपको, उसका अभी दरवाज़ा जैसे खोलो तो ऐसा खुलता है ना, वो दरवाज़ा पहले पीछे से ऐसा खुलता था, अलग ही टाइप का। आप समझ जाओगे अगर कोई फ़ोटो वोटो सर्च करके देखोगे, तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ ये फ़ोटो, तो ऐसा करके खुलता था। तो वैसी कार में ये लोग बैठे हुए। खैर थोड़ी आगे जाने के बाद एक सुनसान, मतलब काफ़ी आगे आ गई गाड़ी, एक सुनसान से इलाके में वो आदमी गाड़ी रोक देता है, कुछ बोल भी नहीं रहा था, कुछ बात भी नहीं कर रहा था। इन लोगों ने पूछने की कोशिश भी किए थे पूरे रास्ते में कि अंकल हम कहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं, क्यों हैं आपके साथ, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। एक सुनसान सा पूरा इलाका आया, जंगली इलाका, वहाँ पे उसने अपनी गाड़ी रोका और बस इतना एक चीज़ बोला इनको थोड़ा सा पलट के कि तुम दोनों यहीं पर बैठे रहना, मैं अभी गया और अभी आया, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाएंगे। इन लोगों ने ठीक है अंकल। वो आदमी उतरा और जंगल तरफ कहीं तो भी चले गया। ये दोनों देखते रह गए कि ये आदमी कैसा विचित्र प्राणी है यार, कहाँ चले गया है। और इतने में छोटा वाला भाई इतना कुछ फेस कर लिया था, तो बोलता है भैया से, अपने साई अंशुमन से बोलता है कि भैया भैया प्यास लगी है, पानी दो ना। तो ये सोचा कि पानी कहाँ से लाऊं यार। इतने में इन लोगों को साइड में ही, जहाँ कार रुकी है उसके राइट साइड में थोड़ी आगे, ये समझ में आया कि एक तालाब है। इन लोगों के पास टॉर्च भी था। देखो जब ये साइकिल से मम्मी पापा को ढूंढने के लिए निकले थे मंदिर के पीछे वाले एरिया में, तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो इसके पास टॉर्च था भी, फ़िलहाल टॉर्च लेकर इसलिए आए थे ये लोग। तो इसने बोला चल वहाँ पे तालाब है, देखते, हो सकता है अगर साफ़ पानी होगा तो पी लेना, पता नहीं कहाँ तक जाना है। और इसको ना प्यास के कारण चक्कर सा आने लगा था छोटे वाले भाई को। बाकी तालाब से कैसे पानी पिएगा ये सोचने वाली बात थी,
लेकिन फिर भी प्यास में तो इंसान क्या नहीं क्या कर जाए। तो अब ये दोनों उतरे हैं और तालाब की तरफ बढ़ने लगे। वो अंकल को भी देखने की कोशिश की, वो अंकल पता नहीं किधर झाड़ियों तरफ, वो लेफ्ट तरफ चले गया था। गाड़ी जहाँ खड़ी उसके लेफ्ट तरफ वो आदमी गया, ये लोग राइट तरफ तालाब के पास जा रहे हैं पानी लेने के लिए। अब ये लोग टॉर्च मार मार के प्रॉपर तालाब के किनारे पहुँच गए। क्या पा रहे हैं कि अच्छी ठंड, मतलब नॉर्मल ठंडक भरी हवा चल रही है और यहाँ पे ऐसा बारिश वाला माहौल नहीं है। और पानी जो है एकदम साफ समझ में आ रहा है, ऐसी कोई गंदगी वंदगी नहीं। तो बड़ा वाला भाई बोलता है, साई तो पी लेगा ये पानी? साई बोलता है, हाँ भैया पी लूँगा। ऐसा करके जल्दी जल्दी ना वो ऐसा हाथ से उठा उठा के पानी पीने लगता है। ये पानी पी ही रहा है, बड़ा वाला भाई खड़ा है कि इसका पानी हो जाए तो फिर हम जाएं कार तक। वो अंकल पता नहीं कहाँ है, अंकल को चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत ही देर हो चुकी है। 10 बजे के आसपास का समय हो चुका है, पता नहीं हम कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कब पहुँचेंगे वहाँ पे। उसका पानी पी के ऐसा ख़त्म ही होने वाला था कि ठाक 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे ठक ठक की क्या आवाज़ है? छोटा वाला भाई पानी पीता पीता रुक गया, इधर उधर ये देखने लगे। पीछे देखते तो क्या पाते हैं, वो कार है ही नहीं, वो कार नहीं है। अंजुमन बोलता है, अरे साई वो कार कहाँ गई यार, जिसमें हम बैठ के आए थे, वो अंकल वाली कार कहाँ गई? तो इतने में छोटे वाले भाई की नज़र ये जो तालाब जहाँ पर ये पानी पी रहा था ना बैठ के, उसके उस पार पड़ती है, मतलब दूसरे पार पड़ती है। अच्छा खासा तालाब था ये, और दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि वो कार उल्टी हुई है, उल्टी पड़ी हुई है। उसका बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जैसे उसके परखच्चे बाहर से हैं। और एक आदमी जो है वो कार में अपना ठाक 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 सिर मार रहा है। कार के उस पोर्शन में जो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, जो दरवाजे के नीचे तरफ होता है, पुरानी गाड़ियों में होता था, थोड़ा सा ऐसा बाहर सा लोहा निकला रहता था जिसमें पैर रख के चढ़ते थे कार में, वाले पोर्शन में वो उल्टी पड़ी हुई ना, तो ऐसा उसमें अपना सर मार रहा है। तो इसने बोला, भैया ये क्या कर रहा है, कौन आदमी देखो। तो वो टॉर्च मार देता है, जो अंशुमन है ना बड़ा वाला भाई, हाथ में टॉर्च से उस तरफ टॉर्च मारता है। जैसी टॉर्च उस तरफ पड़ा, क्या पाता है कि वो कार वही कार थी जो इनके पीछे अभी खड़ी हुई थी। वो उधर कैसे पहुंच गई, उसके परखच्चे कैसे उड़ गए, कोई आवाज़ कुछ नहीं है, तो पानी पी रहे थे इतनी देर में। और वही आदमी जो हमको यहाँ तक लेकर आया, वो उस कार में इतनी ज़ोर ज़ोर से सिर मार रहा है कि उसका यहाँ से पूरा फट गया है, और लाल पानी पूरा सफ़ेद कार में, उसके सर का लाल पानी समझ रहे हो ना, पूरे सफ़ेद कार में ऐसा बह रहा, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पूरी ताकत से मार रहा था कि पूरा इलाका ठाक 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 से गूंज जा रहा था। वो टॉर्च पड़ा है, वो आदमी 4-5 राउंड ऐसा मारा ही होगा। ये देख ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कितने में आदमी मारते मारते रुका और इनकी तरफ देखता है, और इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाता है, इतने डरावने आवाज़ में चिल्लाता है कि कोई और रहता ना तो बेहोश हो गया रहता। लेकिन ये लड़के बच्चे थे तो अपने आप को संभाल लिए, और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत तेज़ी से भागे भागे भागे। हालत ख़राब हो गई, भाग भाग के। किस्मत से लगभग आधे घंटे भागने के बाद इनको एक कार सवार मिल गया, मतलब एक कार वाला मिल गया जो कि इनके घर के तरफ वाले रास्ते में ही जा रहा था। और वो आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था कार में, मतलब पैसेंजर सीट में, को ड्राइवर सीट में उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तो इसने हाथ मारा बड़े वाले भाई ने, तो कार वाले ने रोक दिया, क्या हो गया बच्चों, कहाँ से ऐसे भागे भागे आ रहे हो? तो ये लोग हाथ जोड़ के बोलने लगे, अंकल अंकल प्लीज़ हमको घर छोड़ दो, हमारे कोई पीछे पड़ा हुआ है, हमको वो मार देगा। तो उसको घबराहट हुई, कार वाले को भी, अरे कौन बच्चे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, मैं मदद कर देता हूँ। कार में बिठा लिए अंकल जी ने ये दोनों लड़कों को, और लेकर गए घर तक सही समय पर। मतलब सही समय पर क्या बोल रहे हैं, तो कितनी देर तक बाहर रहे, इनकी तो हालत ख़राब हो गई होती, बैंड बज गई होती। अब घर के सामने गाड़ी रुकी, वो अंकल अपनी कार लेके निकल गए, और ये लोग जैसे ही घर पे पहुंचे तो क्या पाए कि मम्मी पापा आ गए हैं, और मम्मी पापा ढूंढने में लगे हुए हैं मोहल्ले में लड़के बच्चों को। तो ये बोलते कि, दोनों लड़के बोलते हैं कि मम्मी आप कहाँ थे? मम्मी बोलती कि तुम लोग कहाँ थे? ये लोग बोलते हम तो आपको ढूंढने गए थे। मम्मी बोलती हम तुमको ढूंढ रहे थे। अरे हम लोग घर ढूंढने गए थे पहले, फिर जब यहाँ पे लौटे तो पता चला पड़ोसियों से कि तुम हमको ढूंढ रहे हो, तो हम तुमको ढूंढने लगे। आज ढूंढाई ढूंढाई चल रही है, तुम ठीक तो ना, इतने घबराए हुए क्यों, और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? ये पूरी A to Z बात बताते मम्मी को। मम्मी बोलती तुम इतने बेवकूफ़ हो, पता नहीं वो जो तुमको मिला था वो कौन रहा होगा, वो ऐसा कोई आदमी रहा होगा, हो सकता है जो तुमको उठाकर लेकर जा रहा हो, और फिर कहीं पर तुमको, समझ रहे हो ना, तुम्हारे साथ गेम कर देता, कुछ गलत कर देता। ये बोलते नहीं मम्मी वो आदमी था ही नहीं, वो इंसान था ही नहीं,
वो भूत था हमने अपनी आंखों से देखे। मम्मी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, समझ रही हूँ, वैसे भी हम ये घर बदलने ही वाले हैं, हमको घर मिल चुका है। खैर इन लोगों ने 2 दिन बाद घर बदले, एक नए घर में रहने के लिए गए। वहाँ पर भाई पहले दिन सामान अमान जमा के ये लोग सोए ही हैं, और रात में करीब 1:30 बजे के आसपास बड़े वाले भाई की एक अजीब सी आवाज़ से नींद खुल जाती है। मतलब अंशुमन उठता है, इस नए घर में ये लोग सो रहे हैं कट्टू 2 दिन बाद। इस नए घर में सो रहे थे, इसकी नींद खुली तो क्या पाता है कि इनके ऊपर भी एक कमरा था, बंगलो जैसा इनको मिला था, और उस ऊपर वाले कमरे से कोई तो भी ऐसा पैर अपना ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, ढाक ढाक ढाक। सोचा ऊपर कौन चले गया यार, जब मेरा छोटा भाई यहीं सो रहा है, मम्मी यहीं सो रही, पापा यहीं सो रहे हैं, और पूरा बंगलो तो बंद है, तो ऊपर कौन चले गया, ऐसा पैर कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, देख के आता हूँ। फिर इसने टॉर्च उठाया और फिर अपनी होशियारी के चक्कर में ये सीढ़ियाँ चढ़ा है अपने बंगलों की, और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में पहुँचा है जहाँ से कोई पैर मार रहा था, ऐसी आवाज़ आ रही है, क्या देखता है कि वहाँ पे तो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा है जो इनको उधर पे मिला था, कार में लेकर जा रहा था। और उसका चेहरा अब कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि इतना ज़्यादा डरावना, यहाँ से पूरा लाल पानी बह रहा है, और देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि वो भूत है, क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे चिल्ला के बेहोश मम्मी पापा भागते भागते पहुंचे, क्या हो गया क्या हो गया। इसको होश लाने में बड़ा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मम्मी इसको थोड़ा बाहर टहलाने के लिए लेकर गई, सुबह सुबह के वक्त 5 बजे के आसपास की, कुछ तो बोले कुछ तो करे, इतना काँप क्या रहा है, इसको हो क्या गया है। फिर उसने मम्मी को पूरी बात बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी बोलती पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, पापा की तबीयत खराब रहती है, बच्चों तुम लोग देख क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ दिन इस घर में काटते हैं, अभी 2 महीने का किराया एडवांस दे चुके हैं, वापस से फिर उसी घर में चले आएंगे। ये लोग 2 महीने उस घर में रहे, बड़े सतर्क तरीके से, कुछ भी आवाज़ आती थी, कुछ भी फील होता था, रिस्पॉन्स नहीं करते थे, और 2 महीने बाद ये लोग अपने पुराने घर पर आ गए, फिर अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से शुरू कर दिए। कभी समझ में नहीं आया कि इन लोगों के साथ उस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हो क्या रहा था, क्यों हो रहा था, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर ये वापस से ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर अभी तो यही कहेंगे कि आगे ना हो कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी सही गाइडेंस की। तो आप देख सकते हैं, गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो वो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ कि कोई परेशानी है तो आप उस परेशानी से, उस बुरी शक्ति से, कोई काला जादू है या फिर किसी की नज़र है, कोई निगेटिविटी आ गई, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही। फ़िलहाल मैं ये बात अंशुमन के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अंशुमन ने व्हाट्सएप में ही मुझे कहानी लिख कर भेजे हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहूँगा। ऐसी कोई भी परेशानी आपको भी हो रही तो व्हाट्सएप में आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे समझने की और सुलझाने की। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास बस ऐसी कोई कहानी हो, टॉपिक हो या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।